हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल फर्नीचर पे। आज हम बनाने वाले हैं जाली का पल्ला। बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको ये जाली पल्ला किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों ये लगा रहे हैं निशान। इस लकड़ी को दो लकड़ी कर दी जाएंगी कि जाली के पल्ले में पतली पतली लकड़ी लगती है, इसलिए इसको काट के बीच से दो कर देंगे हम। अब देखिए इसको हमने चीर दिया, ये दो लकड़ी हो गई है। अब इसने चौड़ा पट्टा था, अब दो को इसमें निकल आई हैं। अब इससे दो फ्रेमें बन जाएंगी हमारी। इस समय हम चूर चीर रहे हैं, और चूर चीरने का सबसे आसान तरीका ये है, पहले आप निशान लगा लें चारों तरफ। निशान लगाने के बाद इसको आप खड़े हो जाएं। खड़े होने मेरी ये तो चिर गई है पूरी। अब इसमें आरी डाल के देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास आ रही ओके हो गई चूर। ये भी चूर गई है, इसमें भी आरी डाल दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। इसमें ये तो चूर जब काटते हैं ना बिल्कुल फरफड़ती है। यहाँ पर भैया देखो छिदाई कर रहे हैं, और फटाफट से छिदाई आपको दिखा देते हैं। छिदाई करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप छिदाई करो वहां पर गड्ढा बना लो, एक ही जगह पे गड्ढा बना लो 1 इंची का बस। अब यहाँ पर निशान ले लेते हैं। इन फ्रेमों में भी छिदाई होगी, ऊपर और नीचे होती है, इसमें चूरे निकलेंगे, बीच में छिदाई होगी। इसमें ये निशान जो लगा रहे हैं छिदाई के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जाली के पल्ले बनते हैं डिजाइन वाले, तब इसका डिजाइन वाला पल्ला ही बनना है ये। अब इसमें ऊपर नीचे हम करेंगे, चूर चीरेंगे। अब इसका निशान ले लेते हैं कि इससे सेंटर हमारा आउट नहीं होगा। इसी बराबर से यार निशान ले लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, जहां पर वहीं लगेगा। अब निशान बुनिया कर लेते हैं फटाफट। अब इसमें बड्डी मार के हो गया काम। अब हम इसको चीरते हैं। चूरने से पहले हमने इसमें निशान लगा लिए हैं, और फटाफट निशान लगा के सब चीर लिए। बहुत जल्दी ये चिर जाती हैं। इसको पहले निशान लगाओ, निशान होके तख्त पे खड़े होने के बाद पैर से दबा के जब आप आरी चलाओगे तो बहुत जल्दी चिरेंगी। और इसका छिदाई कितनी साफ हुई है, बिल्कुल ऊपर और नीचे की आर पार छिदाई होती है, और बीच की जो होती है वो हाफ होती है। इसमें आप देखिए इस तरीका से ये जाके फिट होगी, जाके तब जाके लुक आएगा इसका। अभी आपको रख के दिखाते हैं किस तरीके से बनेगी। ये ऐसे आ गई, एक पंटी बीच में पड़ रही है। इस तरीका से जाके ये कंप्लीट बनेगी जाके। जैसा ये वाला पल्ला रखा है पहले का बना हुआ, बिल्कुल इसी के तरीके बनाएंगे। और इस समय हम छिदाई कर रहे हैं। छिदाई भाई मैं तो छिदाई ऐसे ही करता हूँ, पहले जहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर मैं गड्ढा कर रहा हूँ। गड्ढा वहां तक करूंगा जहां तक मेरी रुखानी जाएगी। रुखानी मेरी जा रही है वहां तक मैं गड्ढा कर लेता हूँ इसको, करीबन 2 इंची। 2 इंची एक ही बार में गड्ढा करने के बाद इसको गला लेता हूँ, और फिर ऐसे चौरसी से सारा माल निकाल देता हूँ फटाफट। फिर गलाने के बाद माल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब भैया कर रहे हैं चूर की कटिंग। चूर मैंने चीर दी, कटिंग ये कर दे रहे हैं। तब तक छिदाई करते हैं, थक गए देने का छिदाई तुम कर लो, तब तक मैं छिदाई कर रहा। तो मैंने कहा तुम चीर चीर लो, काम बदल। ये देखिए हमारी चूर लेकर के हो गई कंप्लीट। अब बीच बड़ी वजह नीचे पे हिस्सा आएगा, इसमें 2 चूरे बनेंगी। जाली का पल्ला जब भी बनाओ तो नीचे वाली लकड़ी हमेशा बड़ी पड़ती है। अब यहाँ निशान ले लो चूर के। अब ये है बड़ा नीचे वाला हिस्सा, इसमें 2 चूरे हैं, इसके बड़े हिसाब किताब से लगानी पड़ती है। अब यहाँ पर 2 चूरे निकाले जाएंगे। वो अड्डा देना बहुत जरूरी है जाली के पल्ले में। अगर अड्डा ना दोगे तो पल्ले में लटक आ जाएगी, पल्ले में अगर लटक आ गई तो पल्ला पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए खिड़की के पल्ले में अगर मत दो अड्डा, मगर इसमें जरूर दो। ठीक है, अब इसके हम यहाँ से चीरेंगे कि यहाँ से चीरेंगे, इसमें 2 चूरे निकलेंगे। ये 2 चूरे ये निकल चुकी हैं। अब इसमें देखते हैं, चूर बड़ी है तो वही काटनी पड़ेगी। निकल गई, 2 सूत कटेगी भाई, 2 सूत चूर बड़ी निकली है। चलो अब इसको फ्रेम को कसवाते हैं। कसवाने के लिए पहले देख लेते हैं, इसको ट्राई करके। देवी चूर बड़ी निकली, इसको भी उड़ा देते हैं। चूर हमेशा बड़ी रखो, बाद में कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से छोटी रखो तो ढीला रहता है पल्ला। इसको लगा लेते हैं, वो आगे वाले को भी सब लगा लेते हैं। ठीक है, जो बीच में ये लकड़ियां लग रही हैं ना, इनमें गुज्जा नहीं लगता है। इनमें फेविकोल लगाने के बाद ठोक दो। और मैं अभी पहले ट्राई करके देख रहा हूँ ना पल्ला,
कि सही जा रही हैं चूरें, उसके बाद फेविकोल लगा के इसमें लगाएंगे। अभी इसको फ्रेम को खाली कस के देखते हैं। ठीक है, लगा लिया, बिल्कुल फिट। अगर अगर जैसे चूर वूर काटनी है तो वो भी कट जाएगी। सेटिंग नहीं हो रही है वो भी आप इस समय सेट करके देख लो। फिर उसके बाद एक पल्ला निकालो, चूर में लगाओ, फिर निकाल लो, ये फटाफट होगा। अब इसके ऊपर वाले लगने को रहेगा, इस पे भी ठोक लेते हैं फटाक से। सबसे तुम चूर पे मारो तो ये ध्यान रखना कि चूर ना टूटे। कोई मार देता है, देख ध्यान नहीं देता तो चूर ही टूट जाती है, उसमें नुकसान आ जाता है। सबसे पहले तो चूर के ऊपर एक लकड़ी रख लो, अगर उस पर मारोगे तो चूर नहीं टूटेगी। ठीक है, अब ये ऊपर वाला फ्रेम इस पे लगा के देखते हैं। इस तरीके के सारे हल्के हल्के सेट कर लेते हैं। ये देखो दो चूरे। अब ये सेट है, जे वाली देखना, पहली वाली है जो आउट जा रही है, अब इसको ठीक करते हैं। अगर एक भी आउट होगी ना तो फ्रेम नीचे नहीं जाएगा। अब देखो कितने प्रेम से जाएगा, सब एक साथ सेट हो गई, बिल्कुल फिक्स, एक सूत का गैप भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल चिपक जाएगी। परफेक्ट हमारा ये फ्रेम का पल्ला बन चुका है। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, अभी तो हाफ बना है, ये इस तरीके के बन के दिख रहा है। अभी साइड में लकड़ियां लगेंगी बीच में, तब जाके गोलाई आएगी। अभी इस बेकार सा स्विमिंग पूल की लकड़ियां लगी इसमें बीच में, इस प्रकार की लकड़ी इसमें भी लगेगी, तब इसकी जाके रौनक आएगी। अब इसमें लगाएंगे हम फेविकोल। फेविकोल उंगली से फटाफट लगा लेते हैं जरा फास्ट से। और फेविकोल सभी में लगाना, जितनी भी चूरे हैं सब में लगा लो फटाक से। फेविकोल से ये है मजबूती इसमें बढ़ जाती है, और मजबूती अगर पल्ले का जो नहीं है गर्मी, तो गर्मी में जैसे पल्ला लटक जाता है तो फेविकोल नहीं लटकने देगा। अब हम इसमें डील कर लेते हैं। अब इसमें लगाएंगे गुज्जा, देख रहे धुआं निकल रहा है डील मशीन। अब इतनी आराम हुई, डील मशीन आ गई है। पहले ज़माने में बर्मा कमानी चलते थे, उससे हाथ थक जाया करते थे। अब बर्मा कमानी वाले ज़माने चले गए हैं, प्लग लगाओ, डील मशीन चेंज करो फटाक से। अब इसमें गुज्जे ठोक लेते हैं फटाक से। ये देखिए गुज्जे हमने बांस की फन्नी के नहीं बनाए हैं, ये चीड़ की लकड़ियों के, जो लकड़ी कटी हुई थी चूर में से पपड़ी निकलती हैं, तो उसी का हमने काट के निकाल लिए हैं। जो चीड़ की लकड़ी फटती नहीं है, तो इसलिए इसके गुज्जे बना दिए हैं। और बांस था ही नहीं, और बांस इसलिए नहीं था, फिर यही जुगाड़ बना के लगा दी थी बांस। अधिकतर तो बांस ही की लगाते हैं, बांस के शुरू से ही चल रहे हैं, आज से नहीं चल रहे, प्राचीन काल से चल रहे हैं, मगर ये भी बेस्ट रहते हैं। और फिर फेविकोल की मजबूती है मोदी जी की। अब इसको हम उड़ा देते हैं। आरी हमेशा लगाओ तो बिल्कुल सीधी लगा के चेक कर लो। और ढड्डे काटने का तरीका पता है क्या, एक ही तरफ से कटता है, यानी इधर काट दिया, उधर पल्ला उधर गया तो उधर काट दिया, इधर ही काटना पड़ेगा, उधर का भी इधर ही से काटना पड़ेगा, हाथ लंबा करके। अगर आप घूम के काटोगे तो बेकार है। रंदा लगा लो फटाफट। फिर इसमें रंदा लगाने के बाद सफाई कर लेते हैं, रंदा लग जाएगा, उसके बाद में भरेंगे बिटिंग। अभी आप देख सकते हैं कि ये पल्ले पे सफाई हो रही है, और जहाँ पे सफाई नहीं है तो कितना गंदा हो रहा है। सफाई होने के बाद बिल्कुल चमक गया। ग्राइंडर इस पे लग जाएगा तो बिल्कुल ही चमक जाएगा, ग्राइंडर ऐसे नहीं लगेगा। इस पे पॉलिश होगी, अभी पेंट होगा, पॉलिश होगा, बहुत काम होगा अभी इसमें, मगर हमारा काम है अभी बिटिंग लगाना। पहले हम इसमें बिटिंग लगाएंगे। इस साइड से बीच में चक्का पे लगा दिया, कितना अच्छा लगने लगा। अब इस पर बिटिंग लगेगी तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बिटिंग जब भी लगाएं तो 2 मिनट अपने और खर्च करें, बना ले एक अड्डा। अड्डा बनाने से ये होता है कि फटाक से काटा, तुरंत से ठोक दिया, और बिना अड्डा से काटो तो सेंटर आउट भी होगा, अड्डे से सेंटर आउट नहीं होता है। मैं एक दिन बना के डालूंगा वीडियो, पूरे अड्डे की किस तरीके से बनाया जाता है, पूरी डिटेल दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, अब ऐसे कीले यहाँ बिना मत्थे की लगाओ तो वो दिखती नहीं है पेंट में, और मत्थे वाली होती हैं वो दिखाई देती हैं। इसे पॉलिश होगी पल्ले पे तो पल्ला और निखरेगा। जिकट है तो इसमें हल्का सा टेपर रहेगा, और बेटिंग में भी हल्का सा बिल्कुल बारीक सा टेपर रहेगा। तो इसका जो कॉर्नर पे जब लगाओ तो अड्डे का यूज ना करना, हाथ से ही काटना अपने। मैं एक सूत का टेपर रहेगा, ज्यादा टेपर नहीं रहेगा यहाँ पर। एक सूत नीचे डाउन कर दो आराम से, और थोड़ा बहुत जो है ना चौरसी भी चलानी पड़ेगी, कि सेटिंग नहीं आएगी तो चौरसी से कर लेना।
इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगे कोई बात नहीं है, मगर काम बढ़िया होना चाहिए। और थोड़ी बहुत अगर जो गैप बच जाती है ना, फिर उसके बाद में पोटीन बनाओ पतली सी, और पोटीन भर दो। पोटीन भरने से ये जो गैप है वो नहीं दिखाई देगा, जिससे हमने भर दिया है पोटीन। फिर इसके बाद हो जाएगा इस पे पॉलिश, बिल्कुल गैप ख़त्म। अब इस पे हम लगाएंगे जाली, वो बर्फ़ी वाली जाली है, इसे बड़ा ध्यान से काटें वरना हाथ बहुत जल्दी कटता है। अब हम वसूले से मच्छर जाली को ठीक कर लेते हैं। ये जाली ठीक करने के लिए सबसे बड़ा तरीका तो यही है, वसूला को उल्टा करके खींच दो। वो वाली जाली देखो, काट लेते हैं। लंबी तो कटवा दी है, बेड़ी काट रहे हैं। बेड़ी काटने के बाद इसको ठोक लेते हैं। ये जाली इसमें लगेगी, और जाली के पाँच पल्ले जाली के हैं, उसमें उनमें पाँचों में जाली लगेगी। पहले तो इनमें जाली लगेगी। सबसे पहले जाली लगेगी बर्फ़ी वाली। बर्फ़ी वाली जाली रख के यूँ काट के देख लो, बढ़ती है कोना इसका उड़ा दो। ये कोना है ये उड़ेगा। जाली बिल्कुल परफेक्ट कटी है, कोना जाएगा इसका। इसी प्रकार से सारी जालियाँ लगेंगी। इसका कोना काट के दिखा देते हैं। यहाँ पर एक कैंची से काट रहे हैं, ठीक है। कटर, इसका एक कटर भी आता है, 120 रुपये का कटर आता है, वो मैं दिखाऊंगा किसी को। वो आपको मैं दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में कटर कौन सा है। उस कटर से आप अगर जाली काटोगे बिल्कुल जाली सीधी कटती है और फटाफट जाली कटती है। यहाँ पर कैंची, हम जहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हीं की कैंची मांग ली थी। कटर हैगा, कटर घर पे रखा था। अब इसमें रंधा लगा रहे हैं बिटिंग के पीछे। अब बिटिंग के पीछे रंधा क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि जाली जो पीछे से लगाते हैं ना, तो जाली के साइज की वजह से बिटिंग ऊपर हो जाती है। बिटिंग के पीछे जो नोक जो होती है, उस नोक पे आप रंधा मार दोगे। उस रंधे मारने से आपकी बिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और जाली ठोकते समय आपके पास चाहिए एक छेनी ना हो तो सुम्बी, और हल्के सुम्बी से कीले से ठोको तो जाली खींचती चली जाएगी। जाली लगाने से पहले जाली को बैंड कर लें, हल्का सा टेपर जाली का ऊपर कर दें, चारों तरफ से कोने जो हैं जाली के जरूर काट लें। अगर कोने आप नहीं काटोगे जाली के तो जाली उठी उठी से रहेगी। जिस तरीका से जाली लगी बिल्कुल टाइट, अगर उंगली मारोगे छन्न से आवाज़ आएगी। जाली लगने की यही पहचान है, अगर उंगली मारते खान छन्न से बोले तो समझो जाली लगी ठीक, भद बोले तो जाली ढीली है। ये देख सकते हैं आप, हमारा जाली के पल्ले में जाली कंप्लीट हो चुकी है। कि अब यहाँ पर बीच में एक चीज़ और लगेगी, उसका वो यहाँ पर ताबीज़ बना के लगा देंगे। वो नहीं, लकड़ी का बना देंगे डिजाइन एक, तो वो और खिल जाएगा। वो अभी नहीं, बाद में बनाएंगे पल्ला चढ़ने के बाद। तकिया कह लो, ताबीज़ कह लो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ बाद में बनाएंगे। वो डिजाइन उससे लुक आ जाएगा। तो अब इसका, अब यहाँ पर कब्जे गला लेते हैं। कब्जे किस तरीके से गलाने हैं? कब्जे वही नॉर्मल हिसाब से गलाने हैं। 2 सूत छोड़ के कब्जा गला लो, नहीं फटाक से जल्दी से गला के आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से हम लोग कब्जा गलाया करते हैं। हम लोग इसी प्रकार से कब्जे गलाया करते हैं। पहले तो निशान ले लेंगे आरी से फटाक से, और उतना ही बीच उड़ा देते हैं। पेंच अधिकतर तो ये वाले इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, देसी वाले बढ़िया रहते हैं। ये स्टार वाले पेंच अधिकतर पता क्या है, टूटते बहुत हैं। ये वाले टूटते कम हैं और चलते ज़्यादा हैं। मगर इनमें भी एक गड़बड़ मिल गई। ये पेंच उठे हुए आपको दिख रहे होंगे, इसका कब्जे का साइज छोटा है, पेंचों का बड़ा है, इसलिए ये उठे हुए हैं। अब ये पल्ला हमारा हमने चढ़ा तो दिया है, और चढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, पल्ला ऊपर लड़ रहा है। अब जो लड़ रहा है इसका तरीका यही है, हथौड़ी कब्जे पे मारोगे नीचे डाउन हो जाएगी। 2-3 हथौड़ी चोट पड़ेगी, पल्ला नीचे आ जाएगा। अब इसमें चोट मार के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये क्या है, एक पल्ला खिड़की जाली की लग चुकी है, ठीक है। ये जाली की खिड़की लग चुकी है, और ये जाली का पल्ला हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। एकदम फर्स्ट क्लास है सामने का लुक। तो इसका हम फोटो लेते हैं। फाइनली गाइस हमारा गेट बनके तैयार हो चुका है, और आज की वीडियो यही समाप्त कर देंगे। और दूसरी आपके लिए एक मस्त वीडियो लेके आएंगे इसी तरह। और वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं।